गाजियाबाद ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक इस मामले के तार 3 राज्यों यानी यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इस जिहादी जाल के तार कहां तक फैले हुए हैं। अब तक इस फोर्टनाइट नाम के ऑनलाइन गेम के जरिए 400 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म बदले जाने की खबर है। पुलिस इस मामले में आरोपी भद्दों की तलाश कर रही है। और बड़ी खबर आपको एक और बता दें, गाजियाबाद धर्मांतरण केस में आरोपी शहनवाज की तलाश तेज कर दी गई है। शहनवाज की तलाश में गाजियाबाद पुलिस है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, शाहनवाज की तलाश में गाजियाबाद पुलिस है। टीवी 9 से फोन पर बातचीत में शाहनवाज का कबूलनामा सामने आया है। ग्रुप में 200 से ज्यादा लोगों में कई मुस्लिम थे, ये शाहनवाज ने खुलासा किया। धर्मांतरण में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये शाहनवाज ने कहा। मैंने सिर्फ गैजेट की डील की थी, ये शाहनवाज ने कहा। तो ये बहुत बड़ा कबूलनामा है टीवी 9 भारतवर्ष के सामने। ये लड़का कभी आप लोगों से बातचीत करते हुए ऐसा आपको कभी लगा कि ये किसी से प्रभावित है, या आप लोगों से बात कर रहा तो आप ही लोगों से प्रभावित है? क्योंकि परिवार का कहना है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ने के लिए घर से जाता था और घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। ये घर वालों को जानकारी नहीं थी। परिवार का कहना है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ने के लिए जाता था, लेकिन घर वालों को जानकारी नहीं थी इसकी। राजीव सिंह जी, जो भी है, आप लड़के की बात कर रहे हो ना, वो लड़के को मैं भी जानता हूँ। वो लड़के को बहुत लोग जानते हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही दोस्त हैं। अब हर दोस्त के पास से आपको मैं विद प्रूफ ये सारी चीजें मैं पुलिस स्टेशन में प्रोवाइड करने वाला हूँ कि ये जो लिटरेचर की जो आप बात कर रहे हो ना, ये लड़का खुद प्रोवाइड कर रहा था। तो इसमें से हमारा नाम कैसे आ रहा है वो नहीं पता है। तो आपके ऊपर उसके पिता ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि ऐसा आपको टारगेट किया जा रहा है? यही तो आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके पिता को किसी का नाम नहीं पता है। ठीक है, अब एक बंदे से जिससे डील हुई थी, क्योंकि अभी डील हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर आपका बेटा है, आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने, तो आप बोलोगे ना नंबर दे दे, उसके पहले जांच पड़ताल करोगे बंदे का नाम क्या है, एसेट्रा एसेट्रा। तो वहां से नाम पता चला, और वहां से नाम पता चला कि दैट आई एम मुस्लिम। अब उनके अलावा मुस्लिम फ्रेंड उसने शायद सुने ही नहीं है कभी उसके मुंह से। तो हर चीज मेरे पे घूम के आ रही है। तो ये चीज मेरे को फ्रेमिंग में लग रही है, क्योंकि इनके जो कंप्लेन भी फाइल हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है मेरा नाम और मेरा अकाउंट के ये फला बंदे से हमने ये टाइम पे ये चीज देखी थी। और इनके पास प्रूफ क्या है? सब ग्रुप की बात हो रही जिसमें लिटरेचर प्रोवाइड किया जाता था, उसमें कौन लोग बेचते थे? ये लड़का खुद आप कह रहे हैं कि ये बहुत सारा प्रोवाइड करता था, आपके पास स्क्रीनशॉट है। ग्रुप में ऐसी कोई एक्टिविटी करते थे वो, उसके बारे में कुछ ग्रुप की एक्टिविटी नहीं है। ग्रुप की एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत सारे उसके साथ वाले ही लोग हैं जो उसके साथ हैंग आउट करते हैं। मैं यहाँ पे बॉम्बे का हूँ, वो दिल्ली का है, मैं तो कभी मिला भी नहीं उससे। वो जिनके साथ दिल्ली में घूमता है, गुड़गांव पे गाजियाबाद में घूमता है, उनसे जिनसे बात करता है, उनको भी वो लिटरेचर भेजता रहता है दिन भर। हमारे साइड से कोई लिटरेचर नहीं आ रहा सर। अभी कोई किसी ने कुछ बोल दिया, मी एज अ मुस्लिम, अगर तुम बोलेगे यार तुम लोग मुस्लिम लोग अच्छे लोग हैं यार, अगर आप मेरे को बोलते तो मैं बोलूँ ना यार थैंक यू। अगर आप मेरे को पूछेगे यार तुम लोग में ऐसा कैसे करते, तो वैसी अगर होए तो वो एक अलग बात होती है। एक सामने से लिटरेचर की जो बात हो रही है ना, ये सर हमारे साइड वही साइड का है पूरा। मैं उनको भेज सकता हूँ हर टाइप के स्क्रीनशॉट, वॉइस रिकॉर्डिंग, उनका बंदा सामने से बोल रहा है करके गो बी अ मुस्लिम, अरे तू ये क्यों नहीं कर रहा है, तू ये करना। लोगों को फोर्स कर रहा है, मेरे को बोलता है सर आके, मेरे पास उसके प्रूफ है, मेरे को आके बोलता है अरे ये करना, तू कैसा मुस्लिम है, अरे ये करना, तू तो नाम का है, देख मैं ऐसा हुआ मैं वैसा हुआ। ये सब भी है मेरे पास सर। तो किस तरह से गेमिंग जिहाद फैलाया जा रहा था, इसको कबूला है आरोपी ने। गाजियाबाद में गेमिंग जिहाद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म परिवर्तन कर चुके को देश से बाहर ले जाने का प्लान बनाया गया। इन बच्चों को दुबई ले जाना चाहता था आरोपी शहनवाज। आरोपी भद्दों ने बच्चों को दुबई घुमाने का लालच दिया था, यह भी खुलासा किया है।
और पुनीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, एक और डिटेल, एक और एक्सक्लूसिव खुलासा ये हुआ है जो कि आरोपी ने खुद किया कि इस गेमिंग ऐप के जरिए जिन बच्चों को टारगेट किया जा रहा था उनको लालच देकर, प्रलोभन देकर देश से बाहर भेजने की फिराक थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस लगातार जांच कर रही है उसमें साफ खुलासा हुआ है। जो चैट्स पुलिस को मिली हैं उसमें यह खुलासा हुआ है, ये जो चैट है वो इन बच्चों के और आरोपी शहनवाज बद्दो के बीच की चैट है। इसके अलावा ये जहां पे बातचीत करते हैं वो सारी चैट पुलिस को मिली है, जिसमें खुलासा हुआ है कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन करने वाले ये नाबालिग बच्चों को लेकर के दुबई जाना चाहता था, प्रलोभन देता था और ये कहा गया था कि इसके दुबई जाने के लिए फ्री एयर टिकट होगा और कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, खाना पीना सब कुछ फ्री होगा और दुबई में रुकने और घूमने का इंतजाम भी फ्री होगा। पुलिस अब जांच करना चाह रही है कि क्या ये कुछ कट्टरपंथियों के से जुड़ा हुआ था दुबई में बद्दो के तार, और क्या इन बच्चों को दुबई ले जाने का प्रलोभन देकर कुछ और नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए उकसाने की साजिश थी। बड़ी बात ये तमाम है जो सवाल है, जो शाहनवाज उर्फ भद्दो है उसके जरिए ये कबूलनामा सामने आया है। क्या इस भद्दो के जो कनेक्शन है वो कट्टरपंथी संगठनों से थे, देश से बाहर जो बैठे हुए, इस पर भी खुलासा हो सकता है। आगे पुलिस जैसे जैसे तफ्तीश कर रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर है पुनीत, मैं आऊंगी आपके पास। वीडियो गेम से धर्म परिवर्तन पर लोगों में गुस्सा भड़क गया है। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया जा रहा है। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में आक्रोश है। जिस तरह का खुलासा हुआ है, जिस तरह का प्लान बनाया जा रहा था, बच्चों को टारगेट किया जा रहा था, दुबई ले जाने का प्लान था, इसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। गाजियाबाद में जिस तरह से हिंदू नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, 5 नाबालिग बच्चे ऐसे थे जिनका धर्मांतरण हुआ, उसको लेकर के हिंदू संगठनों में काफी रोष है और इसीलिए आज ये लोग बाहर गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत करते हैं उन लोगों से। गाजियाबाद में जिस प्रकार से भी देखने को मिला है कि 4 बच्चे, नाबालिग मासूम बच्चों को, वो बेचारे गेम खेलते थे, गेम के माध्यम से उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया और उन बच्चों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको मस्जिद में बुलाया जाता है, उनको नमाज अदा करवाई जाती है, उनसे आयतें पढ़वाई जाती हैं। इस प्रकार का घृणित कृत्य किया जाता है एक मौलाना और उसके साथियों के साथ में। तो हम चाहते हैं कि जो मौलाना इसमें संलिप्त है उसको फांसी की सजा दी जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और जिस धार्मिक स्थल में, जिस मस्जिद में ये कृत्य किया गया है उस मस्जिद को तत्काल प्रभाव से ढाया जाए, उसे बुलडोजर चलाया जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जिस तरीके से सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये राष्ट्रीय विरोधी जो ताकतें चल रही हैं, सबसे पहले बुलडोजर तो चलाया जाए, लेकिन हमारी आपके चैनल के माध्यम से हमारी भारतीय सरकार से भी ये मांग है कि तत्काल जो भी सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति को अगर धर्मांतरण करने के लिए अगर प्रेरित करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी तत्काल कायम करा जाए और ऐसा कानून भी देश के अंदर लाया जाए, ये भी हमारी मांग है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। बड़ी बात यहाँ पर वेद नागर बोल रहे हैं। आप किस संगठन से हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं महामंडलेश्वर हूँ, पशुपतिनाथ अखाड़े से और एवं प्रवक्ता जी। मैं देखिए, हमारी मांग है कि इनके जो मौलवी इसमें इन्वॉल्व हैं तथा जो इसमें जो इनके बनाए हुए रैकेट है, अब इनको इन्हें सजाए मौत की सजा दी जाए, मौत की सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए तथा इनको क्या नाम है, अब हम हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी संस्कृति बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले हमारे शहीदों तक थे, आज हमारे बच्चों तक आ गए हैं, आज हमारी बहन बेटियों तक आ गए हैं, हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जिस तरीके का जो कृत्य किया गया है इसमें वास्तव माता पिता का कार्य होना चाहिए, बच्चों पर जरूर ध्यान दें, बच्चों का मोबाइल एक बार दिन में अवश्य चेक किया जाए। साथ ही थोड़ा सा माता पिता व्यस्त होते हैं तो 24 घंटे वो भी नज़र नहीं रख सकते। हमारे प्रशासन शासन को भी देखना चाहिए, हमारे खुफिया तंत्र को भी ये देख रेख रखनी चाहिए। क्या इस प्रकार का इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, किसी को मालूम नहीं है। कोई भी इतना बड़ा कार्य एक दिन में नहीं होता है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा दुबई कनेक्शन सामने आ रहा है, यूरोप का कनेक्शन सामने आ रहा है, तो आपको लगता है कि अंतरराष्ट्रीय साजिश थी और जो बद्दो मेन आरोपी है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए ताकि वो हिंदुस्तान में बड़ा धर्म परिवर्तन करा सके? बिल्कुल, ये जो है, जो बाहर की जितनी भी देशद्रोही शक्तियां हैं वो भारत के अंदर काम
काम कर रही हैं और उनका एक ही टारगेट है कि सनातन धर्म को कैसे तोड़ा जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है। बाहर से ISI आतंकवादी के द्वारा भी इसमें फंडिंग आती है और हमारी सीधी मांग है कि सबसे पहले जो है इन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम करा जाए। सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति को अगर धर्म से अलग प्रेरित कर तोड़ने की कोशिश करा जाए तो उस देशद्रोह में आना चाहिए, उसके लिए कानून बनाना चाहिए। तो आपने देखा, पुनीत बात कर रहे थे, हिंदू संगठन यहां पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर के सामने। और हमारे साथ पुनीत एक बार फिर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पुनीत, इस मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बद्दों के बारे में, शाहनवाज के बारे में बड़े खुलासे हो रहे हैं कि इसका नेक्सस देश से बाहर हो सकता है, दुबई हो सकता है, यूरोप हो सकता है। पुलिस क्या करे, पुलिस क्या कह रही है इस वक्त इस पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस का कहना है कि उसकी कई स्पेशल टीमें इस वक्त मुंबई में मौजूद है। उसके अलावा महाराष्ट्र के जो तमाम इलाके हैं, मुंब्रा का इलाका है, वहां पर पुलिस की टीमें रेड कर रही है। और इसमें एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जूम कार के जरिए लगातार भाग रहा है बद्दो। जूम कार के जरिए अपनी लोकेशंस को बदल रहा है और जो पुलिस को मोबाइल फोन के जरिए पुलिस ने इसकी ट्रांजैक्शन जो देखी उससे पता लगा कि फ्री राइड की कोशिश में था बद्दो और उसी जूम कार के जरिए मुंबई से बाहर निकलना चाह रहा था। फिलहाल बद्दो के परिवार के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है मुंबई में और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बद्दो है उसको पुलिस पकड़ लेगी। उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आज पुलिस पहुंच जाए बद्दो तक, क्योंकि बहुत ही क्लोज है। इससे पहले भी पुलिस मुंब्रा में बद्दो तक पहुंच गई थी, लेकिन बद्दो उनसे बस थोड़ी मिनट के पहले पुलिस की अब सभी की निगाहें पुलिस की ओर है। जो जांच आगे बढ़ रही है इस मामले में, जो बद्दो है वो अहम किरदार है और आरोपी है इस मामले में। पुलिस जैसे पूछताछ करेगी वैसे और खुलासे होंगे। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद गेमिंग जिहाद पर सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट मिल रही है। खबर ये सामने आ रही है कि शाहनवाज उर्फ बद्दो के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। यूपी पुलिस जारी करेगी। बद्दो के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए LOC जारी करेगी पुलिस। शाहनवाज की तलाश में देश के कई राज्यों में यूपी पुलिस छापेमारी भी कर रही है। बता दें, गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में आरोपी बद्दो को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टेक्नोलॉजी में माहिर है बद्दो। इसके अलावा फरारी में जूम कार इस्तेमाल कर रहा है बद्दो। ये खबर निकलकर सामने आई है। इंटरनेट कॉलिंग, अलग अलग ऐप का इस्तेमाल कर रहा है बद्दो। बात करने के बाद फौरन फोन बंद कर रहा है। गाजियाबाद में गेमिंग जिहाद के तहत नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस को पता चला है कि जो आरोपी बद्दो उर्फ शाहनवाज है वो धर्म परिवर्तन करने वाले नाबालिग बच्चों को हवाई जहाज के जरिए दुबई ले जाना चाहता था। पुलिस के हाथ कुछ चैट्स लगी हैं जो कि नाबालिग बच्चों और बद्दो के बीच की है। इसके अलावा जिस सर्वर पे, जिस ऐप के जरिए ये लोग बातचीत करते थे उसकी चैट भी पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस का कहना है कि उसमें बद्दो इन नाबालिग बच्चों को प्रलोभन दे रहा था कि दुबई लेकर के जाएंगे, रहना, खाना, पीना और जाना सब कुछ फ्री होगा, यानी इन बच्चों को दुबई घूमने का एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा और वहां पर ये लोग आराम से घूमेंगे, लेविश लाइफ जिएंगे और वहां पर फ्री में रहेंगे, खाना भी उनका फ्री में होगा। यानी कि पुलिस को शक है कि ये जो बद्दो है इसके कुछ कट्टरपंथी लोग, ये लोग दुबई में भी मौजूद हो सकते हैं और इन नाबालिग बच्चों को दुबई ले जाने का प्रलोभन दे करके ये बद्दो नाबालिग बच्चों के कुछ और दोस्तों का क्या धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। अब ये सवाल भी पुलिस के सामने है जिसकी पुलिस तस्दीक कर रही है। दूसरी तरफ बद्दो को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार महाराष्ट्र और मुंबई के कई इलाकों में दबिश दे रही है। बद्दो के घर वालों के पास 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है और इसलिए जो वहां पर एयरपोर्ट है वहां पर इंटीमेशन दी गई है